इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का रौद्र रूप देखकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से बुरी तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो हो ही नहीं पाया। जो सोचा भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने, वो हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी पर स्टे लग गया है। जो बुलडोजर कार्रवाई होने वाली थी ना, जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को तोड़ने का प्लान बन रहा था, तमाम छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का प्लान बन रहा था। आखिरकार वो प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को स्टे कर दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। यूपी में अखिलेश यादव और सपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हर संघर्ष किया। तमाम सांसद रामपुर पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए, युवाओं के साथ खड़े दिखाई दिए। इकरा हसन आंदोलन में युवाओं के साथ बैठी हुई थी और सरकार पर सीधी चुनौती देते हुए कह रही थी कि अगर इस यूनिवर्सिटी को गिराया जाता है तो हर बुलडोजर के सामने हम अपना सिर रख देंगे, लेकिन इस इमारतों को कुछ नहीं होने देंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं होने देंगे। इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाएगा, इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्रों के भविष्य को बचाया जाएगा। और आखिरकार वही हुआ। इकरा हसन ने इस यूनिवर्सिटी को बचा लिया। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने इस यूनिवर्सिटी को बचा लिया है। फिलहाल इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर स्टे लग चुका है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। खबर के मुताबिक, आप जरा इस खबर पर गौर करिए। देखिए, खबर के मुताबिक रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने डीएम रामपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की संभावना टल गई है, यानी कि अब इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी रामपुर की इकलौती इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। ये यूनिवर्सिटी हर तरीके की सुविधा देती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ कुछ राजनीतिक रंजिशों की वजह से, आजम खान से अपनी राजनीतिक दुश्मनी की वजह से तोड़ा जा रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन आखिरकार ये यूनिवर्सिटी बच गई। आखिरकार आजम खान की ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर यूनिवर्सिटी, उसको बचा लिया गया है। आजम खान के सपने को टूटने से बचा लिया गया है। देखिए, खबर के अनुसार आयुक्त के आदेश के बाद जिला प्रशासन अब अगले निर्देश मिलने तक यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं करेगा। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इस प्रकरण की सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायालय में कंडोलेंस के कारण अवकाश रहने से सुनवाई अब अगली तारीख तक होगी। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू करी थी। आरडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के तैयार किए गए हैं। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इन निर्माणों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि अब आयुक्त की ओर से अंतिम रोक लगाई जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल ठहर गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में सभी की निगाहें अगली न्यायिक सुनवाई और आयुक्त के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी का ये मामला एक बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, जहां विपक्ष के नेता इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी ये दावा करते हैं कि ये कार्रवाई भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन पर आधारित है। हालांकि विपक्ष का कहना है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंजिश की वजह से किया जा रहा है। आजम खान की ये यूनिवर्सिटी है, इसीलिए खास तौर पर इस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। लगातार इस मामले पर यहाँ के जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर आंदोलन कर रहे थे। इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए नारे लगाए जा रहे थे। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। और तो और किसान नेता भी इस पूरे मामले पर सामने आ गए थे। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए राकेश टिकैत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी थी कि अगर इस यूनिवर्सिटी को कुछ भी हुआ तो बुलडोजर और ट्रैक्टर आमने सामने आ जाएंगे, आमने सामने का युद्ध होगा। और तो और ये यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से टूटनी नहीं चाहिए, ये चुनौती दी थी राकेश टिकैत ने। आखिरकार इन तमाम चुनौतियों के बीच में दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। किसानों के हित में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष को बहुत बड़ी जीत मिली है। इकरा हसन की चुनौती को बहुत बड़ी जीत मिली है। और तो और दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार इस मामले को उठा रहे थे, उसके बाद ये अखिलेश यादव का दबदबा जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखा रहा है। वो भी चुनाव से ठीक पहले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा फैसला आना, वो भी सपा के हक में, ये वाकई में काबिले तारीफ है। पर इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।